राहुल पर लखनऊ के ओनर का पीआर मतलब प्यार। हाँ मतलब प्यार कहें या पीआर ये आप तय कर लीजिए, क्योंकि लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका, जिन्होंने एक जमाने में धोनी को लेकर क्योस पैदा किया था, धोनी को हटाकर स्मिथ तो कप्तान बनाया था, ये कहा था कि धोनी से बेहतर स्मिथ हैं। बाद में जब उन्होंने केएल कांड किया और केएल राहुल को सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत जलील किया, तो उसको लेकर दुनिया भर से विरोध बहुत ज्यादा निकला था और तमाम लोगों ने कहा था कि आप मालिक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान आपका नौकर है या आपने उसको खरीद रखा है अगर आप उसे अपनी टीम में ले रहे हैं। वो एक इंटरनेशनल प्लेयर है। खबर यह भी आई थी कि केएल राहुल टीम के साथ ट्रेवल नहीं कर रहे थे, लेकिन इन सारी खबरों के बीच में जब सोशल मीडिया पर चारों तरफ संजीव गोयनका की भद पिटने लगी और उनको लेकर बहुत ज्यादा हार्श रिएक्शन सोशल मीडिया पर आए, तब संजीव गोयनका ने केएल राहुल को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया और फिर एक तस्वीर आती है जिसमें दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं और दिखाने की कोशिश की जाती है कि दिल वापस से मिल गए हैं। अब दिल मिले कि नहीं मिले, ये तो प्यार और पीआर के बीच का डिफरेंस है, क्योंकि इमेज तो गोयनका साहब की डेंट हुई है, पुराने चीजों को लेकर भी डेंट की गई है और केएल राहुल कांड में केएल राहुल की सादगी को लेकर भी डेंट की गई है। लेकिन फिलहाल संजीव गोयनका ने कोशिश की है कि जो ये पूरा मामला हुआ था, इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला जाए। अगले साल केएल राहुल इनकी टीम के लिए होंगे नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए इस मामले को ठंडा किया जाए और मेक श्योर किया जाए कि लखनऊ के ओनर पर और ज्यादा तंज ना कसे जाए। संजीव गोयनका बहुत ही गर्मजोशी से केएल राहुल से मिलते नजर आए, हालांकि गर्मजोशी से डांट फटकार जो है वो भी लगाई थी और इस तस्वीर के बाद काफी फैंस जो हैं वो थोड़े काम डाउन भी हुए हैं, क्योंकि केएल राहुल भले ही ना चल पाए हों, लेकिन हर इंसान जानता है कि केएल एक अच्छे इंसान है, शांत इंसान है और इस तरह की खबरें जब उनको लेकर आती हैं तो इंसानी तौर पर लोगों को बुरा लगने लगा कि यार एक लड़का जो इंडिया को ओडीआई में कैप्टन के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, टेस्ट में कैप्टन के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, टी20 में रिप्रेजेंट किया है, इंडिया का बड़ा प्लेयर है, आप उसको इस तरह से फटकार नहीं सकते। हालांकि इसके बाद क्या ये विराम लगेगा, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि गोयनका साहब को चाहे सहवाग हो, चाहे शमी हो, चाहे और बहुत सारे खिलाड़ी हों, उन्होंने काफी फटकार लगाई थी। लेकिन अब फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस तरह की चीजों को लेकर फुल स्टॉप लग सकता है। अब हालांकि बीच में खबरें बहुत सारी आई थी, खबर आई थी केएल राहुल एलएसजी टीम का साथ छोड़ सकते हैं, कुछ में तो खबर ये तक आ गई थी केएल राहुल को बाकी मैचेस के लिए भी खिलाया नहीं जाएगा, उनका थैंक यू सो मच हो गया है। अतिया शेट्टी जो कि केएल की वाइफ हैं, उनका भी रिएक्शन आया था और उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था कि तूफान के बाद वाली शांति। तो तूफान तो आया था, तस्वीरों के जरिए वो दिखा भी था कि गोयनका साहब जो है राहुल को ऐसे 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 सब सारे एक्शंस में कर रहे थे, लेकिन अब आतिया शेट्टी ने भी लिखा है कि तूफान के बाद वाली ये शांति है और आतिया के इस बयान का मतलब भी समझा रहा है कि फिलहाल ऑल इज वेल केएल और संजीव साहब के बीच में और अब फिलहाल शांति है। हालांकि कई लोग